हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए विज्ञान का टॉप 50 प्रश्न। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, साइंस का वीवीआई महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो जितने भी भाई लोगों का 30 तारीख से यानी कि 30 अक्टूबर से एग्ज़ाम है तो वह भाई क्लास को अंतिम तक ले ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो चलिएगा बिना किसी देरी के अब क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट में मेरे साथ कमेंट करते रहिएगा और अपना आंसर बताइएगा मेरे साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहला क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइएगा। प्रश्न क्या है, पढ़िए। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा आप लोग। घेघा, रतौंधी, सकरवी या एनीमिया। तो आप लोगों को हम 5 सेकेंड का समय देंगे। आप लोग ऑप्शन को पढ़ के आप लोग अच्छा से आंसर बताइएगा। तो देखिएगा दोस्तों, शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब शरीर में घेघा रोग हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए सही करना है जो कि 100% सही होगा। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ और आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा। 2 नंबर प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन को देखिए, फीमर या स्टेपिज या ह्यूमरस या रेडियस। जल्दी से 2 नंबर का आप लोगों को बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए स्टेपिज, ठीक है। कान की सबसे अंदर होती है यह हड्डी, यानी कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की यही होती है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी याद रखना है, क्या स्टेपिज इसका सही आंसर होने वाला है। और फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो आप लोग फीमर का भी नाम याद रखना चाहिए। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखिएगा और बताइएगा। 2 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों का एमपी पुलिस में अगर आप लोगों का 30 अक्टूबर से एग्ज़ाम है ताकि आप लोगों का प्रश्न साइंस का यहाँ से देखने को मिल सके। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और अगर लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक ले तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 नंबर क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आप लोग ऑप्शन को पढ़ के जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है, उसका नाम है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अगर वायुमंडल की बात कर दे तब, अगर ब्रह्मांड में सबसे सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा पूछ दे तो ब्रह्मांड में होता है हाइड्रोजन। आप लोग ब्रह्मांड की बात पूछ दे तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। चलते हैं अब 4 नंबर प्रश्न देखिएगा और बताइएगा। 4 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, बताइए आप लोग। हर्ट्ज या एम्पियर या ओम या वाट। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो देखिए विद्युत धारा का इकाई मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन बी को सही कीजिएगा। और वाट यहाँ पे देख लीजिए, वाट होता है शक्ति का, ठीक है। तो पावर का आप लोगों से इकाई पूछ दे तो वाट हो जाएगा और ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे बातों को सुनकर। बाकी आगे चलते हैं। अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है, बिजली का बल्ब किसके द्वारा खोजा गया था। तो बताइएगा आप लोग, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, आप लोगों को बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या थॉमस एल्वा एडिसन या अल्बर्ट आइंस्टीन या न्यूटन। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप लोगों को सही करना है। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जितने भी भाई अभी तक ले सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम 30 अक्टूबर तक ले आप लोगों को डेली के डेली वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके और आप लोग को पता चल सके कि कैसे एमपी पुलिस में प्रश्न आते हैं। तो चलिए अब 6 नंबर प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है लाल रंग रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स में कौन सा वर्णक पाया जाता है, बताइएगा आप लोग। प्रश्न में पूछा है कि आरबीसी में कौन सा वर्णक यानी कि पिगमेंट पाया जाता है, बताइएगा। क्लोरोफिल या हीमोग्लोबिन या कैरोटीन या मेलानिन। जल्दी से 6 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। आप लोग कमेंट करते रहिएगा और बताइएगा। तो देखिए जो आरबीसी में पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आप लोग बी सही कीजिएगा, इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन होने वाला है, नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब 7 नंबर प्रश्न देखिए। 50 टोटल प्रश्न है, तो आप लोग पूरा अंत तक ले 50 प्रश्न देखिएगा ताकि आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न लड़ सके। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। पानी का रासायनिक सूत्र है, बताइएगा। केमिकल फार्मूला वाटर का क्या होता है, तो यह तो काफ़ी बच्चों को पता होगा, H2O होता है। तो ऑप्शन बी आप लोग सही कीजिएगा। बाकी देख लीजिए ऑप्शन को। डी में नमक का सूत्र होता है, नमक का सूत्र NaCl होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, नमक का फार्मूला हो गया। बाकी O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलते हैं अब 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न को पढ़ के और समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करता है, जल्दी से बताइएगा। जो ब्लड पंप करता है उसका नाम बताना है आप लोगों को। फेफड़े या हृदय या मस्तिष्क या गुर्दा। तो गुर्दा तो कभी नहीं करेगा, ना मस्तिष्क करता है, फेफड़ा तो नहीं कर सकता है, तो आप लोग हृदय का आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन आप लोग बी को चूज कीजिएगा जो कि 100% आप लोगों का सही होने वाला है। तो आप लोग बी के साथ सही कीजिएगा, क्या, हृदय, जो कि रक्त पंप करता है, तभी आप लोगों के नफ्स से आप लोगों के पूरे अंगों में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है दोस्तों। चलते हैं अब 9 नंबर प्रश्न देखिए। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बताना है। जल्दी से आप लोग ऑप्शन को पढ़िए। मंगल, शुक्र, बुध या शनि। तो जो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है उसका आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। तो अब 2025 में चेंज हो चुका है, अब बुध ग्रह हो चुका है। काफ़ी बच्चों ने शुक्र ग्रह को दिया होगा आंसर, जो कि अब चेंज हो चुका है। तो आप लोग सी को सही कीजिएगा। तो आप लोग नाम याद रखिएगा, बुध ग्रह, जो कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो चुका है। तो ऑप्शन सी सही कीजिएगा, जो कि 100% आप लोगों का सही आंसर होगा। चलते हैं अब 10 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए। 10 नंबर प्रश्न क्या है, दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है, बताइए आप लोग। यानी कि कौन सा दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है, यानी कि अब्सेंट होता है, बताइए। विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन सी याद कीजिएगा, विटामिन सी अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी को सही कीजिएगा, जो कि 100% आप लोगों का आंसर आना चाहिए, सही होना चाहिए। चलते हैं अब अगला प्रश्न, आप लोग इसको अच्छा से देखकर आंसर दीजिएगा। चलते हैं अब 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग बताइएगा। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, आर्गन, ए और बी दोनों की हाइड्रोजन गैस। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैस भरा जाता है, यानी कि ए और बी दोनों सही होने वाला है। तो ऑप्शन आप लोगों को सी में दिख रहा है, तो आप लोग सी को सही कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक ले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं जिससे हमको मोटिवेशन ना मिल पाता है, तो आप लोग ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब 12 नंबर आ चुके हैं प्रश्न पे, तो आप लोग प्रश्न को पढ़ के आंसर दीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या है, मानव शरीर का रक्त किस धातु से लाल रंग का होता है, बताइएगा आप लोग। तांबा के कारण या लोहा या सोडियम या पोटेशियम।
तो आप लोगों को पता होगा आयरन से आप लोगों का रेड रंग होता है, ठीक है। तो आप लोग लोहा यानी कि आयरन किस में मिलता है आप लोग बताइएगा। साग की सब्जियों से मिलता है, तो आप लोग हरा सब्जी खाइएगा तो आयरन की बढ़ोतरी होता है, जिससे आप लोगों का ब्लड रेड होता है। तो आप लोग बी के साथ आप लोग सही करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग 100% याद रखिएगा और ऑप्शन को देखकर आंसर देते रहिएगा। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? बताइएगा। ऑप्शन को पढ़ के आप लोग जल्दी से दीजिए आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया था। बी के साथ आप लोग सही करने वाले हैं और याद रखिएगा न्यूटन। अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को पढ़िए और बताइए। प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप लोग बताइएगा। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन ए को सही कीजिएगा। अब अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। प्रश्न क्या है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए आप लोग। बृहस्पति ग्रह को, या मंगल, या शनि, या वरुण? तो 15 का आप लोग आंसर क्या बताइएगा। लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को, ठीक है। तो बी के साथ आप लोग सही कीजिए, मंगल ग्रह, ठीक है। और याद रखिएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। अब 16 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि बड़ी ग्लैंड्स का नाम बताना है। अग्नाशय, या यकृत, या प्यूटरेटरी, या थायराइड? तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा 16 का क्या होगा। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। और बाह्य ग्रंथि पूछ दे तो सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि अंतः ग्रंथि है, सॉरी, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो आप लोग यह भी याद रखिएगा। चलते हैं अब 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग बताइएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताइए। मॉनिटर, या सीपीयू, या कीबोर्ड, या माउस? तो आप लोगों का आंसर जल्दी से आना चाहिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, सीपीयू को मस्तिष्क कहते हैं कंप्यूटर का। तो बी आप लोग 100% सही कीजिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, आप लोग बताइएगा। प्रश्न है, मनुष्य श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग करता है? बताइए। ऑक्सीजन गैस, या नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन का यूज करता है? बताइए 18 का आंसर। तो आप लोग बताइएगा, ऑक्सीजन का यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करता है, यानी कि बाहर निकालता है। ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो आप लोगों को अच्छा से पता होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन गैस। तो ये आप लोगों का इसमें सही आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, अब 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग जल्दी से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए। तो देखिएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। तो आप लोग बी को आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का सही आंसर होगा, आशा करते हैं। चलते हैं अब, आप लोग देखिए 20 नंबर प्रश्न। अब 20 नंबर प्रश्न क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए। पृथ्वी, शनि ग्रह, या बृहस्पति, या अरूण ग्रह? तो आप लोग बताइएगा। हमारे शरीर का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। तो सी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है, बृहस्पति ग्रह। अब अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? बताइए। पेट से स्टार्टिंग होता है, या आंत से, या मुंह से, या ग्रसनी से?
तो देखिएगा मुंह से आप लोगों का पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाता है, यानी कि चबाने की क्रिया मुंह से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है, जो कि पाचन की क्रिया में ही आता है। तो सी आप लोगों को सही करना है इसमें। आप लोग याद रखिएगा और समझ भी सकते हैं आप लोग। बाकी अब देखिएगा 22 नंबर प्रश्न और बताइएगा। प्रश्न क्या है, डीएनए का पूरा नाम बताइए। डीएनए का आप लोगों का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा बताइए। आप लोग पढ़ के ऑप्शन को दीजिए आंसर। आप लोगों को पढ़ने का समय भी दे रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से पढ़िए और बताइए। तो देखिए दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप लोगों को सही करना है, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग सही कीजिएगा। आप लोगों का 100% सही होगा आंसर। अब 23 नंबर पे आ चुके हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा और आप लोग बताइएगा। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है बताइए। यकृत, फेफड़े या अग्नाशय या हृदय में। तो 23 का आप लोग आंसर क्या दीजिएगा। आप लोग याद रखिएगा अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है, तो आप लोग सी को सही कीजिएगा, अग्नाशय। अगला प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बताइए। सौर ऊर्जा का मुख्य सोर्सेस क्या होता है आप लोगों को बताना है। रासायनिक अभिक्रिया या नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या चुंबकीय प्रभाव। तो 24 का आंसर आप लोग दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ऑप्शन बी आप लोग को सही करना है। आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए। चलते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ। अब 25 नंबर प्रश्न आने वाला है, तो उसको देखिएगा। प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं बताइए। पृथ्वी की परिक्रमण से या पृथ्वी के घूर्णन से या सूर्य के गति से या चंद्रमा के गति से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पृथ्वी के घूर्णन से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो घूमने से आप लोग बी याद रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन से। चलते हैं अब 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है, किसे सूर्य का विटामिन कहा जाता है बताइएगा। तो आप लोगों को पता होगा सुबह सुबह जब सूर्य की रेड किरणें आती है तो उससे विटामिन डी आप लोगों को मिलता है। तो आप लोग डी याद रखिएगा ऑप्शन, ठीक है, जिसमें विटामिन डी आप लोगों को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसमें ही सही होने वाला है। आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए। अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों और बताइएगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था बताइए। मार्कोनी ने या न्यूटन या ग्राहम बेल या एडिसन ने। तो 27 का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा। आप लोग दीजिएगा मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। तो ए इसका सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी बताइए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या आइंस्टीन या न्यूटन या एडिसन। तो 28 का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आप लोग दीजिएगा। अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न क्या है पढ़िए और बताइए। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है बताइए। हृदय या फेफड़े में या किडनी या मस्तिष्क में। तो 29 का आंसर आप लोग दीजिएगा, मनुष्य के शरीर का शुद्धिकरण यानी कि होता है किडनी में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी किडनी, ठीक है। अच्छा प्रश्न था यह, तो आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं 30 नंबर प्रश्न और आप लोग बताइएगा। 30 नंबर प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी बताइएगा। मैडम क्यूरी या हेनरी बेकरल या रदरफोर्ड या थॉमसन। तो 30 का आप लोग आंसर क्या दीजिएगा। आप लोग दीजिएगा हेनरी बेकलर, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप लोग सही करना है और याद रखना है हेनरी बेकलर का नाम, जो कि रेडियोधर्मिता का खोज किया था।
अब आ चुके हैं 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए। फीमर यानी कि जांग की हड्डी है, या ह्यूमरस, या टिबिया, या रेडियस? तो आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग बताइएगा। फीमर यानी कि जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो ये आप लोग सही कीजिएगा। अब अगला प्रश्न 32 नंबर क्या है? 32 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? बताइए आप लोग, ऑप्शन को पढ़िए और बताइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्षोभमंडल पृथ्वी का यानी कि वायुमंडल के सबसे निचला परत होता है। इसके बाद समताप मंडल आ जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है, क्षोभमंडल, जो कि पृथ्वी का सबसे निचली परत होता है। अब चलते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और बताइए। प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, आप लोगों को फ़ारेनहाइट में दिया है, तो फ़ारेनहाइट में ही आप लोगों को बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में आप लोगों को याद रखना है। बाकी सेल्सियस में पूछ दे तो सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछ दे तो 310 केल्विन हो जाता है, ठीक है। तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग याद रखिएगा इसको भी। केल्विन में 310 और सेल्सियस में 37 सेल्सियस, और बाकी आप लोगों को फ़ारेनहाइट में तो ऑप्शन में दिख ही रहा होगा, तो याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। प्रश्न क्या है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा अंग थका जमाता है? बताइएगा। आरबीसी, या डब्ल्यूबीसी, या प्लेटलेट्स, या प्लाज्मा? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर में रक्त का थका जमाता है उसका नाम है प्लेटलेट्स, ठीक है। विटामिन आप लोग याद रखिएगा, के भी होता है, वह भी थका जमाता है ब्लड को। तो बाकी आप लोग प्लेटलेट्स याद रखिएगा। सी आप लोग सही कीजिएगा इसका आंसर। चलते हैं अब 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा और बताइएगा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पढ़िए। लोहा, हीरा, सोना, या प्लेटिनम? तो बताना है आप लोगों को जल्दी से आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ का नाम है, आप लोग हीरा बताइएगा। हीरे का अपवर्तनांक आप लोग जल्दी से कमेंट में कमेंट करके हमको बताइएगा, हम ज़रूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और आंसर दीजिएगा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। आप लोग याद करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में, हम ज़रूर आप लोगों का कमेंट देखेंगे। चलते हैं अब 36 नंबर प्रश्न। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? बताइए। मंगल, चंद्रमा, शुक्र, या सूर्य? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा आप लोग याद रखिएगा, जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का घूर्णन करता है। तो एकमात्र उपग्रह का नाम आप लोगों को पता चल चुका होगा, चंद्रमा। अब चलते हैं, 36 नंबर हो गया, अब 37 नंबर प्रश्न देखते हैं और बताइएगा। 37 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? बताइए। तांबा, सिलिकॉन, या एल्यूमिनियम, या लोहा? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कंप्यूटर का, तो आप लोग बताइएगा। सिलिकॉन का आईसी चिप बना होता है, तो बी के साथ आप लोग याद रखिएगा सिलिकॉन का नाम। और आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न 38 नंबर क्या है, पढ़िए। 38 नंबर प्रश्न है, हृदयाघात का मुख्य कारण है? बताइए। रक्तचाप बढ़ना, या हृदय की धड़कन तेज होना, या धमनियों में रुकावट, या श्वसन रुकना? तो हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? हृदय का, इसमें क्या होता है, धमनियों का, जो हृदय में धमनियाँ होता है उसका रुक जाना, जिसके ब्लड क्लॉथिंग हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ हार्ट अटैक की कारण मुख्य पता चल चुका होगा, धमनियों में रुकावट। तो सी आप लोग सही कीजिएगा।
अब देखते हैं 39 नंबर प्रश्न और आप लोग 39 नंबर का आंसर दीजिएगा। भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन को पढ़ के आप लोग बताइए। तो आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम। तो बी आप लोग सही कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अब अगला प्रश्न 40 नंबर। आप लोग अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे हम डेली के डेली क्लासेस लेकर आते रहते हैं। बाकी आप लोग अब 40 नंबर प्रश्न देख रहे हैं तो इसी को पढ़ के आप लोग बताइए। प्रश्न को पढ़िए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? बताइए। विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी के कारण। तो 40 का आप लोग आंसर क्या दीजिएगा? विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। तो ए इसका सही आंसर होने वाला है। अगर आप लोग ए ऑप्शन को दिए हैं तो आप लोगों का 100% सही होने वाला है। अब आ चुके हैं हम लोग 41 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो के अंत तक और भी बने रहिए। और इसमें टोटल 10 प्रश्न है, यानी कि टोटल 50 प्रश्न था, तो आप लोगों को पूरा वीडियो को देखना है। देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए, हम डायरेक्टली इसमें आंसर अब बताने वाले हैं। तो आप लोग क्या बताइएगा? लिथियम सबसे हल्की धातु है, ठीक है, पृथ्वी पे। तो आप लोग सी को याद रखिएगा, लिथियम धातु। अब 42 नंबर प्रश्न क्या है? 42 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर से यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा। न्यूटन या चार्ल्स बेबेज या बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स। तो आप लोग याद रखिएगा नाम, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन आप लोग बी को सही कीजिएगा, चार्ल्स बेबेज वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। अब चलते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए और बताइए। प्रश्न है, गति का प्रथम नियम किसने दिया था? बताइए। गैलीलियो या न्यूटन या आर्किमिडीज या आइंस्टीन। तो न्यूटन का 3 नियम था यानी कि गति का, तो आप लोग न्यूटन याद रखिएगा, जो कि काफ़ी प्रचलित नाम है। तो ऑप्शन बी को आप लोगों को सही करना है, क्या? न्यूटन। चलते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ। आप लोग 44 नंबर प्रश्न देखिएगा और बताइएगा। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए आप लोग जल्दी से। लोहा या कैल्शियम या ऑक्सीजन या कार्बन। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। तो आप लोग सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। अब आ चुके हैं हम लोग 45 नंबर प्रश्न पे। 45 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश या लावाजियस या डाल्टन या प्रिस्टेले ने। तो हाइड्रोजन गैस की खोज किया था, उसका नाम है हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इसका नाम याद रखना है, ऑप्शन ए, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन गैस का खोज किया था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन या रासायनिक अभिक्रिया पे या ऊष्मा पे। तो आप लोगों को जल्दी से बताना है 46 का क्या आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आप लोग बताइएगा नाभिकीय संलयन पे, ठीक है। तो आप लोगों का ऑप्शन ए सही कीजिएगा, जो 100% सही होने वाला है। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। प्रश्न है, किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है? बताइए। लोहा, तांबा, चांदी या एल्यूमिनियम। तो आप लोगों को कंडक्टिविटी बताना है, जो कि धातु यानी कि कौन सा ऐसा धातु है जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सुचालक है। तो आप लोग चांदी का नाम जानते होंगे, जो कि सबसे अच्छा सुचालक है। तो सी आप लोग नाम याद रखिएगा चांदी का। आगे चलते हैं अब 48 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? बताइएगा आप लोग।
तो देखिएगा, अगर आप लोग सबसे ज़्यादा अगर ठोस में जाइएगा तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम पे आइएगा यानी कि लिक्विड पे तो उसमें सबसे कम होगा, और फिर उससे ज़्यादा कम गैसेस में हो जाएगा। तो आप लोगों की वरीयता पता चल चुका है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है यानी कि अधिक, तो आप लोग बताइएगा क्या? वायु में तो होगा नहीं, जल में तो होगा नहीं सबसे अधिक, यानी कि निर्वात में तो होगा ही नहीं। बाकी इस्पात का नाम याद रखिएगा, यानी कि ठोस है जिसमें सबसे अधिक इसकी स्पीड होगा। तो ऑप्शन आप लोग सी सही कीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अब 49 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 49 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? बताइए। नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो आप लोगों को बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। अब इस क्लास का आप लोग साइंस का आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद एक प्रश्न आप लोगों को आंसर में देना है, यानी कि कमेंट करके बताना है, तो आप लोग उससे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अंतिम प्रश्न आप लोग देख लीजिए। प्रश्न है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रैन का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा, इसमें होता है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप लोग ऑप्शन ए को सही कीजिएगा, जो कि 100% इसका मुख्य कारण होने वाला है। तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा 50 नंबर प्रश्न। अब आखिरी प्रश्न यानी कि हो चुका है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है और बताना है। प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक। आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और इसके हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा कि क्या होगा ये चारों ऑप्शन में से। तो आप लोगों का हम कमेंट ज़रूर देखेंगे दोस्तों। और जितने भी भाई अभी तक ले चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम और ज़्यादा दिन तक नहीं बचा है। तो आप लोग दम लगा दीजिए, और ठीक है। और आप लोगों के अगर दोस्त होंगे तो उनको शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में यही बोलेंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।